हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है ब्रांच अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम इसके करेंगे। इससे पहले हमने किया हुआ है ओवरव्यू इसका, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाली थी, वो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये है कि बिसाइड लिमिटेड इनवॉइस करता है अपने गुड्स को ब्रांच को कॉस्ट प्लस 20%, मतलब कॉस्ट में 20% ऐड ऑन करके। अगर कॉस्ट हमारी 100 है तो उसमें 20% ऐड करके वो ब्रांच को सेंड करता है। इसके बाद है हमारे पास कि द ब्रांच सेल्स गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। तो जो ब्रांच है वो गुड्स को कैश में भी बेचता है और क्रेडिट में भी बेचता है। Branch meets its expenses out of cash collected from its debtors and cash sales. Cash sales और कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स से अपने एक्सपेंसेस मीट करता है और जो बाकी बैलेंस है उसको हेड ऑफिस को भेज देता है 10,000 अपने पास होल्ड करते हुए। इसके बाद 31 मार्च को हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं कैश का, ट्रेड डेटर्स, स्टॉक, इनवॉइस प्राइस पे हमारे पास, मतलब विद प्रॉफिट है। ये कॉस्ट पे नहीं है, ये सेल वैल्यू पे है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कॉस्ट पे दिया है क्वेश्चन में कि इनवॉइस प्राइस पे दिया है। ये सबसे ज्यादा मेन है ब्रांच में आपको ध्यान देने के लिए। अगर कॉस्ट पे लिखा होगा तो आपको उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। यहाँ पे तो इनवॉइस में दिया है तो कोई इशू हमारे पास नहीं है। इसको कैसे कन्वर्ट करना है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो डाली हुई है। तो अब आता है हमारे पास कि 31 मार्च 2020 को इनवॉइस प्राइस जो था गुड्स डिस्पैच हेड ऑफिस से वो है 1,32,00,000 का। हेड ऑफिस ने जो गुड्स भेजे हैं ब्रांच को वो भेजे हैं 1,32,00,000 के। Out of goods received by it, the branch sent back to head office goods invoiced at 72,000। और जो हेड ऑफिस ने को जो ब्रांच ने गुड्स सेंड किए हैं वो 72,000 के किए हैं, रिटर्न कर दिए हैं इसका मतलब। इसके बाद हमारे पास डिटेल है कि कैश सेल ब्रांच का ये हुआ, क्रेडिट सेल इतना है, डेटर्स से हमें इतना अमाउंट रिसीव हुआ, उनको डिस्काउंट इतने का दिया हमने, डेटर्स ने इतने के हमें गुड्स रिटर्न किए, बैड डेब्ट्स ये है और एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच हमारे पास इतने इतना अमाउंट है। ये सारे क्वेश्चन में हमें डिटेल्स दी हैं। इसके बाद दिया है कि ब्रांच ने 1 जनवरी 2020 को एक फर्नीचर परचेज करा 1 लाख का। 1 लाख का परचेज किया है, कब किया है? 1 जनवरी 2020 को। मतलब इस फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा सिर्फ 3 महीने का लगेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का। ये ध्यान देना है। ऑन 31 मार्च 2020 एक्सपेंसेस जो थे वो 6,000 के आउटस्टैंडिंग थे, मतलब ये हमारी लायबिलिटी थी। कैश इन हैंड फिर से 10,000 था। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 16% है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से तो हमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक है, फर्नीचर फिटिंग है, हमारे पास 4 एसेट हैं। अब हमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है, जो डिटेल्स दिए हैं उसके बेसिस पर हमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम ब्रांच अकाउंट में कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम डेटर मेथड से ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं। हेड ऑफिस जो है वो बनाता है ब्रांच अकाउंट। तो हम देखते हैं कि गिवन क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ था कैश इन हैंड का, ट्रेड डेटर्स का, स्टॉक का, फर्नीचर फिटिंग का। ये ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास, ये हमें गिवन था तो हमने लिख दिया 10,000, 3,84,000, 10,80,000 और 5 लाख। इसके बाद क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो हेड ऑफिस ने हमें गुड्स सेंड किए, एक तरह से ब्रांच की परचेज जो थी वो थी 1,32,00,000 की। इसके बाद जो ब्रांच है उसने पेमेंट करी फर्नीचर के लिए, वो भी हमने लिख दिया 1 लाख का। इसके बाद लोडिंग बाद में करेंगे। जो क्लोजिंग बैलेंस है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का वो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें 6,000 का, तो वो भी हमने लिख दिया है। इसको चाहें तो हम देख सकते हैं ये सारी चीजें
कि हमारे पास ये कैश इन हैंड था 10,000, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 3,84,000, स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे 1080 और फर्नीचर फिटिंग 5 लाख का। इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस था 6,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, और फर्नीचर परचेज किया था हमने जनवरी में 1 लाख का। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे अपनी लिख दी हैं, रिकॉर्ड कर दी हैं। इसके बाद जो मेन चीज आती है यहाँ पे वो आता है हमारा सेल्स, जो हमारा सेल हुआ है। तो हमारे पास कुछ चीजें कैश में सेल हुई, कुछ चीजें हमारी क्रेडिट में सेल हुई, और जो पैसा उसमें से आया वो ट्रांसफर होता है हेड ऑफिस को, जिसको हम लिखते हैं बाय कैश 1,17,00,000। अब ये कैसे आया है हम देखते हैं अपने कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट से हमें पता चल जाएगा कि कैसे ये आया है। तो हम कैश अकाउंट पे अपने जाते हैं और देखते हैं। ये हमारा हो गया, ये तो क्वेश्चन है, ओपनिंग बैलेंस कैश का दे रखा था, ये हमारा कैश अकाउंट है। देखिए ओपनिंग बैलेंस जो कैश का था वो हमारे पास गिवन था 10,000 का। कैश सेल जो हुआ है वो हुआ है 97 लाख का, और डेटर्स से जो पैसा रिसीव हुआ है वो है 42 लाख का। ब्रांच के एक्सपेंसेस जो हुए थे वो हुए थे 8,42,000 के। 10,000 हमारे पास क्लोजिंग था, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारी 1,17,00,000 की, जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, ब्रांच अकाउंट में। अब बात यहाँ पे ये आती है कि कैश हमने लिख दिया, ब्रांच एक्सपेंसेस हमने कैश में क्यों लिखे। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ब्रांच है वो अपने कैशेस को सेटल कर रहा था, तब हमने उसको लिखा कैश अकाउंट में। अगर हेड ऑफिस उन्हीं कैशेस को पे कर रहा होता तो हम उस एक्सपेंस को यहाँ पे लिखते, ब्रांच अकाउंट में टू साइड लिखते, टू ब्रांच एक्सपेंस करके हम यहीं पे दिखा देते उसको, जितने के भी कैश का उसने पेमेंट किया होता हेड ऑफिस ने। इसके बाद आता है हम लोग का, जो हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे थे 1,32,00,000 के, उसमें से 72,000 के गुड्स जो हैं वो ब्रांच ने रिटर्न कर दिए। अब इसके लिए हम जाते हैं ब्रांच का स्टॉक अकाउंट देखते हैं, और क्लियर करने के लिए तो हम चलते हैं ब्रांच के स्टॉक अकाउंट पे। देखिए ओपनिंग बैलेंस जो था ब्रांच का वो था 10,80,000। हेड ऑफिस से हमारे पास और सामान आया 1,32,00,000 का, इसमें से 72,000 का रिटर्न हुआ। कैश सेल हुआ 97 लाख का, क्रेडिट सेल हुआ 31,40,000 का, तो वो डेटर्स में लिख दिया हमने। और हमारे पास जो डेटर्स से रिटर्न आया वो आया 1,02,00,000 का। तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 14,70,000। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का। तो ये सब हमने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, बैलेंस स्टॉक। तो हमारे पास अब हम एक चीज इसमें देखते हैं, इसमें जो है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक जो है वो था 10,80,000 का। हेड ऑफिस से जो गुड्स आए वो आए 1,32,00,000 के। यहाँ पे जो रिटर्न हुआ वो हुआ 72 का, और क्लोजिंग है हमारे पास 14,70,000 का। ये हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे थे प्रॉफिट ऐड करके, विद प्रॉफिट ये गुड्स भेजे थे। जो गुड्स थे उनकी कॉस्ट हेड ऑफिस के लिए 100 थी, लेकिन उन्होंने उस पर 20 रुपीज एड ऑन करके उसको भेजा था 120 में। मतलब कि ये गुड्स ब्रांच को पड़े थे 120 के, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में तो 120 पे ही दिखाया हुआ है, लेकिन जो प्रॉफिट हेड ऑफिस ने ऐड ऑन किया है वो प्रॉफिट उसको हमें ब्रांच अकाउंट में दिखाना नहीं होता है, तो इसलिए उस प्रॉफिट को हम हटा देते हैं। जिसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना सेल्स प्राइस पे प्रॉफिट है। तो सेल्स प्राइस हमारा 120 है, जिसपे प्रॉफिट 20 है, ये तो हमें पता है। तो हमने फाइंड आउट किया, तो ये आया हमारा 20 डिवाइड बाय
120। या इसको अगर आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता है तो सिंपल सा ये करें, जितनी लोडिंग लिखी है वो ऊपर लिखें 20 या 30 या 40 जो भी हो, और उसको 100 में ऐड करके नीचे लिख दें। सिंपल ये आपको करना है। तो 20 डिवाइड बाय 120 हमने कर दिया है। अब आते हैं हम यहाँ पे, लोडिंग किस किस पे निकाली जाती है, स्टॉक रिजर्व किस किस पे। सिंपल स्टॉक पे रिजर्व निकालना है हमें, स्टॉक पे प्रॉफिट निकालना है। जो भी हमारा स्टॉक था, तो स्टॉक के कौन कौन सा आइटम है। सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक पे 1/6 20 डिवाइड बाय 120, 1/6 हमारा कितना आया, 1,80,000। ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व बाय साइड निकलेगा। तो हमने उसका 1/6 किया, मतलब इतना प्रॉफिट था। तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट हमें मिल गई कि वो 9 लाख का है, जिसपे 1,80,000 हमने प्रॉफिट ऐड किया हुआ था। इसके बाद गुड्स एंड टू ब्रांच जो था वो था 1,32 लाख का। इस पे जब हमने लोडिंग निकाली, जो स्टॉक रिजर्व निकाला, तो वो आया हमारा 22 लाख का। 6 से डिवाइड कर दिया। तो इन दोनों का, ओपनिंग स्टॉक और गुड्स एंड का लोडिंग हमारा बाय साइड आ गया। इसके बाद अब हमारा बाय साइड में जितने भी लोडिंग है, बाय साइड में जितनी भी लोडिंग है, बाय साइड में जो भी अमाउंट है, जैसे कि 72,000 ये रिटर्न था, इसकी लोडिंग हमारी निकलेगी टू साइड। 72,000 को 6 से डिवाइड किया, 12,000, ये हमारी लोडिंग इसकी इधर आ गई। और क्लोजिंग स्टॉक जो था हमारा 14,70,000, इसकी लोडिंग हमने निकाली, तो ये आ गया 2,45,000। इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमें क्या करना है मेनली इसमें, ओपनिंग बैलेंसेस लिखे, गुड्स एंड टू ब्रांच लिखा, गुड्स एंड टू ब्रांच के बाद जो भी खर्चे हुए, एक्सपेंसेस हुए, वो राइट डाउन किए। इसके बाद हमने अपने स्टॉक पे स्टॉक रिजर्व निकाला, ओपनिंग स्टॉक का बाय साइड और क्लोजिंग स्टॉक का टू साइड, गुड्स एंड का बाय साइड और गुड्स रिटर्न का टू साइड हमने लोडिंग निकाल लिया। इसके बाद हम आते हैं अपने क्लोजिंग बैलेंसेस की तरफ। जो भी हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, कैश इन हैंड हमें गिवन था कि वो 10,000 का है, लेकिन हमने अभी ट्रेड डेटर्स अपना फाइंड आउट नहीं किया है, जो कि है 4,85,000। तो ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए हमें हमेशा डेटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब भी आपके क्वेश्चन में डेटर का बैलेंस मिसिंग हो, आप डेटर अकाउंट बना लें। अगर स्टॉक का बैलेंस मिसिंग है तो आप स्टॉक का भी अकाउंट बना लें, बेहतर रहता है ये वर्किंग नोट के लिए। तो ये हमारा डेटर अकाउंट है। डेटर अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 3,84,000, क्रेडिट सेल हुई हमारी 31,40,000 की। डेटर्स से जो रिसीव हुआ वो हुआ हमें 28,42,000 का। डिस्काउंट उनको अलाउ किया हमने 58,000 का। रिटर्न्स हमारे पास जो आए थे डेटर्स से, वो आए थे 1,02,000। और इसके बाद हमारे पास बैड डेट्स जो हुए थे वो हुए थे 37,000 के। तो हमारे पास लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस बचता है 4,85,000। इसी तरीके से हम फर्नीचर का भी बैलेंस देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 5 लाख का था, 1 लाख का हमने परचेज किया, और डेप्रिसिएशन जो 5 लाख पे था वो 16%, पूरे ईयर का 80,000, और 1 लाख पे 3 मंथ का 16% हमने निकाला, तो वो आया 4,000। तो 80,000 प्लस 4,000 84,000। बैलेंस सीडी जो है वो हमारे पास आया 5,16,000 का। ये दोनों चीजें हमने लिख दी अपने ब्रांच अकाउंट में। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हो गए, क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए, गुड्स सेंट टू ब्रांच, और बाकी उनकी ट्रीटमेंट हो गई। कैश कितना हमने हेड ऑफिस को रेमिट किया वो भी लिख दिया, 1,17 लाख। इसके बाद हम बाय साइड जो हमारा 1,66,33,000 है, इसमें से माइनस करते हैं टू साइड, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है 10,96,000। ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट है विदाउट स्टॉक रिजर्व। इस तरीके से हम डेटर मेथड से ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर कर पाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इजी है। इसमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, जो हमारे पास
चीजें मिसिंग होती हैं, मेनली इसमें डेटर ही मिसिंग होता है, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए स्टॉक अकाउंट, एसेट का अकाउंट और कैश अकाउंट भी बना दिया है, लेकिन आप लोगों को मेनली डेटर अकाउंट बना लिया करें, क्योंकि उससे क्वेश्चन बेटर तरीके से हो जाते हैं। तो आइए अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये तो हमारे वर्किंग नोट्स थे। हाँ, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कंसेप्ट लिमिटेड जो है विद इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई हैज अ ब्रांच एट नागपुर, उसका ब्रांच है नागपुर में। गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 33.33% या 33.1/3%, मतलब कॉस्ट में 1/3 ऐड करना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 में हमारे पास क्या क्या डिटेल्स हैं। गुड्स एंड जो ब्रांच कर रहा है, इनवॉइस प्राइस पे जो ब्रांच को गुड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4,80,000 के। ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 24,000 का। कैश सेल्स था 1,80,000। रिटर्न्स बाय कस्टमर 6,000। ब्रांच के एक्सपेंसेस जो कैश में पे हुए 53,500। ओपनिंग डेटर्स 30,000, उनको डिस्काउंट अलाउ किया 1,000। बैड डेब्ट्स 1,500। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2,70,000। डेटर्स चेक रिटर्न्ड एंड डिसऑनर्ड, मतलब डेटर्स ने जो चेक दिए वो बाउंस हो गए, डिसऑनर हो गए। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिया है हमें, स्टॉक का भी, इनवॉइस प्राइस पे और डेटर्स का भी। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है प्रिपेयर द अंडर द स्टॉक एंड डेटर सिस्टम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स। तो इसमें स्टॉक एंड डेटर मेथड हमें यूज करना है। हम चाहें तो इस क्वेश्चन को डेटर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें दूसरा मेथड सीखना है, तो हम इसमें बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें मेनली 3 अकाउंट हमारे बनते हैं। अगर कोई शॉर्टेज है स्टॉक में तो वो भी हम देख लेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे हम अपने। तो हमारे पास ब्रांच का स्टॉक अकाउंट तो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखिए स्टॉक पे चलते हैं। केवल ओपनिंग स्टॉक जो था हम लोगों का, ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 24,000 का। हाँ देखिए, ओपनिंग स्टॉक 24,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 48,000 का। हेड ऑफिस से जो हमारे पास गुड्स आए, कैश सेल है 180 का, और हेड ऑफिस से जो गुड्स आए वो आए 480 के। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर्स, ये तो सेल्स रिटर्न है डेटर्स से। इसके बाद हमारे पास क्रेडिट सेल्स नहीं है कुछ भी। हाँ, क्रेडिट सेल हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन पहले हम अपने ब्रांच अकाउंट पे चलते हैं। ब्रांच अकाउंट देखते हैं अपना। स्टॉक अकाउंट तो 24,000 ओपनिंग, 48,000 क्लोजिंग। कैश सेल्स हमारा 180, गुड्स सेंड टू ब्रांच 480। इतना हमने लिख लिया। 6,000 का हमारा रिटर्न था। दोबारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 6,000 का जो डेटर से रिटर्न आया था वो हमने लिख दिया है कि 6,000 का हमारे पास रिटर्न आया। सॉरी, 6,000 का हमारे पास रिटर्न आ गया। क्रेडिट सेल जो है वो डेटर अकाउंट से हम निकाल लेंगे। अभी फाइंड आउट करते हैं इसको, 280 को। देखिए, और जो डेटर का बैलेंस था, डेटर का ओपनिंग बैलेंस जो था वो हमारे पास था 30,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस था 36,500 का। ये हमने राइट डाउन कर लिया। कलेक्शन फ्रॉम डेटर है 2,70,000, और डिस्काउंट अलाउड 1,000, और कलेक्शन बैड डेब्ट्स जो है वो है 1,500 के। तो ये सारी चीजें हमारी जानी है कहाँ पे, डेटर अकाउंट में। तो हम चलते हैं डेटर अकाउंट में। देखिए, ओपनिंग बैलेंस 30,000,
क्लोजिंग बैलेंस 36,500। ठीक है, इसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर 2,70,000, बैड डेब्ट 1,500 का, डिस्काउंट अलाउड 1,000 का, और जो रिटर्न हुए थे वो हमारा यहाँ पे दिखाया, जो क्रेडिट सेल्स था जो रिटर्न आया, और वही हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है स्टॉक अकाउंट में भी 6,000 का। क्लियर और हो जाएगा। इसके बाद जो डेटर्स ने पैसा दिया था बैंक में, उसमें से कुछ चेक डिसऑनर हुए थे, वो हमने रिकॉर्ड कर दिए। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आई? क्रेडिट सेल कितने का है? 280 का। हमारे क्वेश्चन में अगर डेटर का कुछ भी बैलेंस मिसिंग होगा, मेनली मिसिंग क्या होता है? ओपनिंग या क्लोजिंग, या कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, या क्रेडिट सेल। तो हमें ब्रांच का डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा किसी भी मेथड में। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 2,80,000 जो है हमारा क्रेडिट सेल हो गया। अब हमने जब सम टोटल किया तो हमारी टू साइड ज्यादा आ रही है और बाय साइड कम आ रही है। इसका मतलब कि स्टॉक में कुछ शॉर्टेज हुई है। अगर हमारी बाय साइड ज्यादा आती है और टू साइड कम आती है तो स्टॉक में हमारे पास होता है सरप्लस। क्या होता है? सरप्लस। लेकिन अगर हमारी बाय वाली साइड कम आई है और टू वाली ज्यादा आई है तो इसका मतलब क्या हमें हुआ है? नुकसान, शॉर्टेज हुई है स्टॉक के। स्टॉक मान लेते हैं हमारा खराब हो गया है, तो उसको भी हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम उसको रिकॉर्ड इस तरीके से करेंगे कि शॉर्टेज हमने 5,10,000 इसका टोटल है, इसमें से 5,08,000 को माइनस किया तो हमारे पास शॉर्टेज आ गई 2,000 की। इस शॉर्टेज को हम ट्रांसफर कर देंगे अपने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। हमने अभी फाइंड आउट कर लिया, बस 2,000 हमारे लिए मेन जरूरी था। तो ये चीज हमने लिख ली। ये क्वेश्चन था हमारा, तो हमने स्टॉक अकाउंट बना लिया, पूरा 2,000 मार्क कर लिया, सब कुछ हो गया इस क्वेश्चन में। हमारा डेटर अकाउंट भी हमारा बन गया है, पूरा डेटर अकाउंट भी बन चुका है। अब आते हैं हम अपने मेजर अकाउंट पे, जो कि हमारा है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हमारे पास जो जो चीजें लिखनी है, हम जितने भी हमारे लोडिंग होती है, लोडिंग किस किस पे निकलती है? ओपनिंग स्टॉक पे, क्लोजिंग स्टॉक पे, गुड्स सेंड टू ब्रांच पे, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस पे, और शॉर्टेज पे। जो भी होते हैं हमारी लोडिंग निकलती है, उन सब लोडिंगों को हमें लिखना है। तो जो ओपनिंग स्टॉक था हमारा, ओपनिंग स्टॉक कितने का था? देखिए यहाँ पे मैंने क्या हुआ है, ओपनिंग स्टॉक था 24,000 का। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया था कि 33.33% ऑन कॉस्ट हमारा क्या था? इनवॉइस प्राइस। मतलब इनवॉइस वैल्यू पे होगा 25%। हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम लिखेंगे 33.33, और मैंने कहा था कि जब भी इसको करना है तो 100 में इसको ऐड कर दो, तो नीचे हो जाएगा 133.33। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4। जब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 1/4। 1/4 का मतलब कितना है? 25%। ठीक है, तो डायरेक्ट हम 4 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक पे हमने 24,000 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा कितना है स्टॉक रिजर्व? 6,000 का, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद गुड्स एंड जो हेड ऑफिस से थे वो थे 4,80,000 के, इसको भी 4 से डिवाइड किया, हमारा आ गया स्टॉक रिजर्व 1,20,000 का। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो था वो हमारा 48,000 का था, 4 से डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास 12,000 का। ठीक है, इसके बाद जो हमारा स्टॉक अकाउंट में 2,000 का लॉस हुआ था, इसको भी 4 से डिवाइड किया तो इसकी लोडिंग कितनी है? 500। जो स्टॉक रिजर्व है ये भी हमने लिख दिया यहाँ पर। बाय साइड में से टू साइड माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 1,13,500, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है
इसको ट्रांसफर करते हैं हम P&L अकाउंट में, तो यह आया हमारा 1,13,500। इसके बाद जितने भी हमारे नुकसान है, खर्चे हैं, सारे हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। जो लॉस हुआ था हमारा शॉर्टेज का 500 तो वहां लिख दिया, बाकी 1500 यहाँ पे। शॉर्टेज का यही करते हैं, जो शॉर्टेज होती है उसकी लोडिंग हम लिखते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट में ऊपर, और बाद में बाकी जो बचा वो नीचे लिख देते हैं। ब्रांच के एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में गिवन थे 56,000 के, तो हमें प्रॉफिट हो जाता है 56,000 का। तो ये हमारा प्रॉफिट निकल के आता है, और इस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपना नेट प्रॉफिट। तो ये था हमारा दूसरा मेथड। इस तरीके से हम अपना ब्रांच को कवर कर सकते हैं। तो इसमें मेनली दो ही मेथड हैं, एक डेटर मेथड और एक स्टॉक एंड डेटर मेथड। आप चाहें तो दोनों मेथड से एक सेम आंसर ही निकलेगा, जो मेथड चाहे वो यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन हो आप मेनली उसी को प्रेफर करें अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए।